हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के मशीन सेकंड का आपका जो टॉपिक हो चुका था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण का समीकरण, जो कि T = K S E2 का स्क्वायर इंटू R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, और टार्क का जो यूनिट होती है, जो विमा होती है, न्यूटन मीटर। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इक्वेशन, समीकरण। अब इस इक्वेशन को एक नजर फिर से देख लीजिए कि ये किन किन विमाओं पर, किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो T = K S E2 का स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर, यानी प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त करने की स्थिति। तो अब किसी भी इकाई में, जैसे कि अगर कोई भिन्न हो, मान लीजिए A/B है, और अगर हमें इसका अधिकतम मान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके हर के मान को, डिनोमिनेटर को हमें कम करना होगा। जो नीचे का भाग होगा उसे कम करेंगे, इससे हमारे इस पूरे राशि का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें इस समीकरण में टार्क का मान, बल आघूर्ण का मान बढ़ाना है, जिसके लिए हमें इस नीचे वाले भाग का मान कम करना होगा। तो दोस्तों, यदि यहां पे हम नीचे वाले भाग के मान को डायरेक्टली 0 कर देंगे तो टार्क का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि हमें इतना भी नहीं करना है। अगर ये इनफाइनाइट टार्क जनरेट करेगा, अनंत बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा, तो ये इसके शाफ्ट को तोड़ देगा। इसलिए हमें कम तो करना है, लेकिन नीचे के मान को 0 नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि इसके मान को कम करने के लिए दूसरी विधि क्या है, कि हम कैसे इसके मान को कम कर सकते हैं। तो इसके मान को कम करने के लिए हम इसके जो हर का भाग है, जो नीचे का भाग है, इसे किसी अलग तरीके से लिखते हैं, जिसे लिख सकते हैं R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि R2 माइनस SX2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू R2 इंटू SX2। तो दोस्तों, इस नीचे के मान को ही हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पे जो है, जो हमारा दूसरा भाग है इस समीकरण में, ये वाला भाग है, ये इसके मान को हम 0 कर सकते हैं। अगर इसके मान को 0 करेंगे तो नीचे ये राशि शेष रह जाएगी, तो हमारे टार्क का मान, बलाघूर्ण का मान अनंत नहीं होगा, लेकिन बढ़ जाएगा। तो यहां पे इस मान को हम 0 करेंगे, तो यहां पे कंडीशन रखेंगे फॉर मैक्सिमम टॉर्क, यानी अधिकतम बलाघूर्ण के लिए स्थिति। ठीक है, तो ये स्थिति होगी कि R2 माइनस SX2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों, ये जब 0 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा R2 माइनस SX2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके मान को, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा R2 इज इक्वल टू SX2। तो S का मान आएगा R2 अपान X2। तो दोस्तों, ये मान जो होगा आपके अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त करने की स्थिति को दर्शाएगा। यह मान अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त करने की स्थिति को दर्शाएगा। तो ये आपका मान आ गया। हमें जो प्राप्त करना था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन, या कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त करने की स्थिति। तो ये स्थिति हमारी प्राप्त होती है। इसे याद रखिएगा कि यस का मान जब R2 अपान X2 के मान के बराबर होगा, तब जाकर के हमें प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण की प्राप्ति होगी। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, यानी अधिकतम बलाघूर्ण के मान को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो पिछले समीकरण में हमने जो इक्वेशन देखा था टॉर्क का, यानी बल आघूर्ण का, वो था T = K S E2 का स्क्वायर
इंटू R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा था न्यूटन मीटर में, जो कि बलाघूर्ण का मान है। और पिछले जो टॉपिक में हमने देखा कि हमें इसके मान को अधिकतम किस स्थिति में प्राप्त करेंगे, तो S इज इक्वल टू था R2 अपान X2। इस स्थिति में हमारे बलाघूर्ण का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो हमें इसी मान को अधिकतम प्राप्त करना है और इस स्थिति में प्राप्त करना है। इसके मान को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टार्क के इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, इसे रख देंगे। तो आइए मान को रखते हैं और देखते हैं कि क्या मान प्राप्त होता है। तो T इज इक्वल टू, अब देखिए S की जगह पे R2 अपान X2 रखेंगे, तो इसे समझते जाइएगा। K इंटू S की जगह पे R2 अपान X2 इंटू R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस S की जगह पे रखेंगे R2 अपान X2, तो R2 अपान X2 इंटू X2 और इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये आगे देखिए R2 स्क्वायर बन जाएगा, K ये R2 से R2 का स्क्वायर बनेगा, सॉरी इसमें E2 छूट गया है, तो ये आपका हो जाएगा E2, यहाँ पे E2 रह गया है, तो K E2 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये R2 से R2 मल्टीप्लाई होगा R2 का स्क्वायर, और इसमें ही देखिए X2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाले भाग में इतना आया, और यहाँ देखिए X2 है और X2 ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे, तो वो कट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू R2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे भी R2 स्क्वायर है और यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर आएगा, तो 2R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अंश में भी R2 का स्क्वायर है और हर में भी R2 का स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और तब जाके जो मान आपका आएगा वो मान आपका आएगा T इज इक्वल टू, वो मान आपका आएगा T इज इक्वल टू, ये देखिए ये R और R कट जाएंगे, ऊपर बचेगा K E2 का स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं K E2 का स्क्वायर अपान नीचे अपान आपका आएगा 2 इंटू ये X2 जो कि नीचे आएगा वो यहां पे आ जाएगा। तो ये मान जो होगा आपका अधिकतम बलाघूर्ण का मान प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार शॉर्ट में से देखते हैं। हमारा बलाघूर्ण का इक्वेशन था T इज इक्वल टू K S E2 का स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये बलाघूर्ण का मान न्यूटन मीटर में। अब हमें प्राप्त करना है अधिकतम बलाघूर्ण को, जिसकी स्थिति हमने पिछले जो इक्वेशन था उसमें देखा कि S बराबर R2 अपान X2 होगा, तभी हमारा अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होगा। तो इसके मान को ही इस समीकरण में रखते हैं, तो इसे यहाँ पे मान रखेंगे S के जगह पे R2 अपान X2। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे रखा गया और यही मान यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा, E2 का स्क्वायर और ऊपर K बचेगा, यानी K E2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, और अपान में है X2 वो यहाँ आ जाएगा, ये R2 का स्क्वायर जो कि यहाँ हो जाएगा, और X2 से X2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी, तो 2R2 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा K E2 का स्क्वायर जो कि यहाँ है, नीचे बचेगा 2 इंटू और ये X2 नीचे आएगा। तो ये आपके हुआ अधिकतम बलाघूर्ण का मान। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि आपको समझ में आया अच्छे से। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन फुल लोड टार्क एंड मैक्सिमम टार्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं फुल लोड टार्क आपका स्लिप की वैल्यू यस वहां पे होगी, और मैक्सिमम टार्क की कंडीशन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ी है कि उसका मान क्या होगा। तो एक एक दोनों चीजों को अलग अलग लिखते हैं, उसके बाद उनमें संबंध दर्शाते हैं, यानी पूर्ण भार बलाघूर्ण व अधिकतम बलाघूर्ण में संबंध। तो आइए देखते हैं फुल लोड टार्क की वैल्यू क्या होगी, तो उसका मान क्या आएगा। तो फुल लोड टार्क को हम TF, F मतलब फुल लोड, ठीक है, TF इज इक्वल टू हो जाएगा KS E2 का स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक समीकरण हुआ जिसे हम फुल लोड टार्क के रूप में देखेंगे। आपका दूसरा इक्वेशन हुआ
आपका जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो आपका बनेगा टी, और देखिए क्या है, मैक्सिमम टार्क, तो इसे हम टी एम से दर्शाएंगे, यानी मैक्सिमम टार्क। तो टी एम इज इक्वल टू, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा, के ई टू का स्क्वायर अपान 2x2। ठीक है दोस्तों, यहां पे देख लीजिए यही प्राप्त हुआ था, के ई टू का स्क्वायर अपान 2x2। तो ये ही आपका यहाँ पे रखा गया है, जो कि इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन्हीं दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो संबंध के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो या कह सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से। तो यहां पे होगा टी एफ, यहां पे टी एफ का मान निकालेंगे, जो कि टी एफ इज इक्वल टू टी एफ अपान टी एम, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा एक एक वैल्यू को कैसे पुटअप किया जा रहा है, के एस ई टू का स्क्वायर और ये R2। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाले का मान हुआ, जिसे हम डिवाइड करेंगे R2 का स्क्वायर प्लस एस x2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाले का मान हुआ इसका। अब उसी से डिवाइड करेंगे हम नीचे वाले के मान को, तो नीचे वाले के मान को डिवाइड करेंगे, जो कि ये रहा, के ई टू का स्क्वायर अपान 2x2। अब यहां देखिए क्या ऊपर वाले मानों में कुछ कट रहा है, कॉमन है, के ई टू का स्क्वायर, के ई टू का स्क्वायर, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अगली लाइन में हमारा क्या बचेगा, तो अगली लाइन में हमारा जो बचेगा वो है आपका टी एफ अपान टी एम, और इसके मान में आपका देखिए ये के ई टू का स्क्वायर, के ई टू का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा एस आर टू। ठीक है दोस्तों, एस आर टू। अब देखिए ये नीचे के हर में 2x2 है, तो ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 और x2। ठीक, अब नीचे वाले मान में क्या बचेगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, अब यही मान आएगा नीचे, R2 का स्क्वायर प्लस एस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इनमें संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया जाएगा कि इन दोनों के मानों में, यानी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी x2 स्क्वायर से भाग देंगे। तो आगे की लाइन में देखते हैं ये कैसे भाग दिया जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा, इक्वेशन के मान को देखते रहिएगा, 2s r2 x2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस यस x2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इन ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को ही किससे भाग देंगे, x2 स्क्वायर से। तो ये x2 स्क्वायर से ये भी भाग दिए और x2 स्क्वायर से ये भी भाग दिए। जब किसी भिन्न में ऊपर और नीचे दोनों में ही एक ही संख्या से भाग देंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यहां लेकिन हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहां होगा टी एफ अपान टी एम, यहां पे भी होगा टी एफ अपान टी एम। दोस्तों आगे बनेगा, देखिए यहां x2 है, यहां x2 का स्क्वायर है, तो यहां ऊपर बचेगा 2s r2 और ये x2 से इसका स्क्वायर कटेगा, बचेगा x2। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा r2 का स्क्वायर अपान x2 का स्क्वायर, ये यहां पे आगे डिवाइड होगा, प्लस यहां होगा s। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे केवल इतना बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए यहां पे जो आपका मान है R2 अपान x2 और ये R2 अपान x2 यहां पे स्क्वायर के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें ही अगर हम मान लें कि एक ऐसा नियतांक a जिसका मान R2 अपान x2 सोचते हैं, यानी इतना मान हम एक नियतांक के रूप में रखते हैं, तो ये मान ही a के रूप में यहां पे रखने पर आपका मान आ जाएगा TF अपान TM इज इक्वल टू 2s। ठीक है दोस्तों, और R2 अपान x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, a, ये अपान हो जाएगा R2 अपान x2 की जगह पे a होगा, और ये इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी देखिए यहाँ पे s स्क्वायर होगा, देखिए ये स्क्वायर था ये यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा s स्क्वायर। तो दोस्तों आपका ये संबंध प्राप्त हुआ TF अपान
टी एम में। ठीक है दोस्तों, ये आपका TF अपान TM में, यानी पूर्ण भार बलागुण और अधिकतम भार बलागुण में संबंध प्राप्त हुआ, जिसका मान 2AS या 2SA अपान A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और ये A कहां से आया, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमने R2 अपान X2 को एक नियतांक के रूप में माना है, तब ये मान आया है। जहां पे भी मान रखना होगा आप एक ही जगह पे इक्वेशन में R2 अपान X2 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ अगला टॉपिक, जो कि होगा रिलेशन बिटवीन फुल लोड टार्क एंड मैक्सिमम टार्क। ये पूर्ण हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा अधिकतम बलाघूर्ण में संबंध। ठीक है, यानी स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क में रिलेशन। तो ध्यान देते हैं एक एक टॉपिक को। इसमें प्रारंभिक बलाघूर्ण यानी TS, जहां तक आपको बताया गया कि स्टार्टिंग की कंडीशन में, यानी मोटर के प्रारंभ होने की अवस्था में स्लिप का मान क्या होगा, तो उस समय आपको पता है कि NR, शुरुआत की अवस्था में NR का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम स्लिप के मान में रखते हैं NS माइनस NR अपान NS। ठीक है, यहां पे NR का मान अगर 0 रखते हैं तो ये आएगा NS माइनस 0 अपान NS, यानी यहां पे मान आ जाएगा NS अपान NS, इसका मान हो जाएगा 1। यानी जब हम प्रारंभिक बलाघूर्ण की बात करेंगे उस अवस्था में TS का इक्वेशन लिखते समय जो बलाघूर्ण का सामान्य समीकरण है उसमें यस का मान कितना रखेंगे, S इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचने लगिएगा कि यस की वैल्यू कहां चली गई। तो यस की वैल्यू कहीं गई नहीं है, उसका मान ही 1 हो गया है जब रोटर अपनी स्थिर अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में होगा तब। तो यहां पे सामान्य इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखते हैं कि यहां पे S होता है जिसका मान 1 हो गया है। अब होगा E2 का स्क्वायर और R2, नीचे आपका आ जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस यस की जगह पे 1 हो गया है X2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, KS E2 का स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस यस X2 का होल स्क्वायर, ये सामान्य समीकरण होता है जहां पे S और यस के मानों पे 1 रख दिया गया है। तो ये आपका समीकरण हुआ TS का। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग टार्क का ये इक्वेशन हो गया आपका, और इसे समझ लिए आप तो मिटा दे रहे हैं कि ये कहां से आया है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी देखने में। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं इसमें। ये अगला आपका पॉइंट है अधिकतम बलाघूर्ण। ठीक, तो अधिकतम बलाघूर्ण जैसा कि आप लोग 2 बार देख चुके हो, TM यानी मैक्सिमम टार्क, इसका हो जाएगा क्या, KE2 का स्क्वायर अपान 2X2। ठीक है दोस्तों, ये आपका अधिकतम बलाघूर्ण का समीकरण हुआ। आपके प्रारंभिक बलाघूर्ण का समीकरण पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आपके अधिकतम बलाघूर्ण का समीकरण। इस तरीके से दोनों समीकरण प्राप्त हुए। अब इनमें संबंध देखेंगे, तो संबंध के लिए क्या करेंगे कि इनको रेशियो बनाएंगे, TS अपान TM। ठीक है दोस्तों, TS अपान TM। तो ध्यान से देखिएगा एक एक वैल्यू को, KE2 का स्क्वायर इंटू R2 अपान, यहां पे ही एक वैल्यू को अपान में कर देते हैं, ये हो गया, ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। नीचे की वैल्यू में आएगा KE2 का स्क्वायर अपान 2X2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, ये आपका आ जाएगा TS अपान TM, और ये वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी यानी KE2 स्क्वायर R2 के पास आएगी, लेकिन KE2 स्क्वायर से KE2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2X2। ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू अब नीचे आएगी। ठीक है, 2X2 और यहां पे बचेगा R2, नीचे आएगी आपकी R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में किया गया। अब इस मान में जो मान होगा आपका TS अपान TM का, इस मान में 2X2 इंटू R2 में डिवाइड करेंगे किससे, X2 स्क्वायर से, और वैसे ही डिवाइड करेंगे R2 का स्क्वायर प्लस
x2 का स्क्वायर इसमें डिवाइड करेंगे x2 के स्क्वायर से। ठीक है दोस्तों, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए x2 का स्क्वायर है और यहाँ x2 है, यहाँ आ जाएगा 2r2 अपान x2। ठीक है, यहाँ x2 बचेगा, ये x2 को कैंसिल कर देगा स्क्वायर उसका। नीचे बचेगा आपका देखिए x2 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा r2 अपान x2 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कैंसिल 1। यहाँ पे जैसे कि पिछले में माना गया कि a इज इक्वल टू r2 अपान x2 अगर मान लिया जाए तो, ठीक है, a इज इक्वल टू r2 अपान x2 मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में आपका ts अपान tm का मान क्या आएगा? तो ts अपान tn का मान यहाँ देखते हैं कि ये हो जाएगा 2a अपान a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हुआ जो आपके प्रारंभिक बलागुण और अधिकतम बलागुण में संबंध को प्रदर्शित करता है। उसका मान आएगा 2a अपान a स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आपके ये डेरिवेशंस कंप्लीट हुए। अब इन डेरिवेशंस को शुरुआत में कैसे लिखें, क्या करें, इसकी चिंता मत करिए, आपको इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वो हमारे ऐप का लिंक है जो प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड करिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारे इस ऐप पर और यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एजी की क्लासेस अवेलेबल होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और आपको जैसे कि पीडीएफ बताया गया वहां से आप डाउनलोड करिए और अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर रखिए। ठीक है, कोई भी समस्या होगी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के लिए। ठीक है, चीजों को क्लियर किया जाएगा। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।